हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 5 अपलोड कर दिए है। ठीक है, ये पार्ट 6 है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है, आपको बताना उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी शब्द के पहले जो वाक्य लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो पुरोहित में आपको बताना कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पर पुरा, ऑप्शन बी है पुर, ऑप्शन सी है पुरस, ऑप्शन डी है पुरा। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में पुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में कौन सा हो जाएगा? अवनत में। ठीक है, तो अवनत में अव अलग करेंगे, नत अलग, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अव हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे सावधानी, सावधानी में क्या बड़ी ई आ रहा है, तो इसका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बड़ी ई हो जाएगा। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? ई हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है भाववाचक संज्ञा है। श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है शिव, शिव का विशेषण क्या है? आपको बताना है कि शिव का विशेषण क्या है। शिवेश, शैल, शिव, शंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद है? आपको बताना है कि भूतकाल के कितने भेद है, ये आपको बताना है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6, 7। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान हमने बताया, कर्ता ने कर्म को कर्णम से संपादान के लिए अपादान से अलग होने करते, तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, से हो जाएगा। अपादान कारक की विभक्ति से हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यथार्थ, यथार्थ में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि यथार्थ में कौन सी संधि है। जब हमने आपको बताया था किसी संधि को विच्छेद करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ या बड़ी ई आती है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि हो जाएगी यथार्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। वर्षा, आंसू, हाथी, बारह। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्षा, वर्षा क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मातेक, मातेक में कौन सी संधि है? आपको बताना मातेक में कौन सी संधि हो जाएगी। हमने आपको बताया था जब भी किसी शब्द में दो मात्राएं आती हैं तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़, चीनी, तिब्बती, बहुरूपीय या ऑस्ट्रिक। तो कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से हुआ है। ठीक है, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कृपा, कृपा, कृपा किस तरह लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृपा इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है कि जाके पाँव ना फटे बीमारी सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? जाके पाँव ना फटे बीमारी सो जाने क्या पीर पराई का अर्थ है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा कि जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी साथी एक ही जैसे होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो आपको बताना कि बेइंसाफी में ऑप्शन है इन, बे, बेइन, बेई। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग हमने बताया कि उपसर्ग पहले लगता है, तो बेइंसाफी में क्या है? बे अलग कर दो, इंसाफ अलग कर दो इंसाफी को। तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेइंसाफी में बे हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता क्या, बहाव। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय आपको बताना है कि प्रत्यय बाद में लगता है, तो बह होता है, आवा होता है, आ होता है, हा होता है। तो बहाव में कौन सा हो जाएगा, तो आ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुरोहित। पुरोहित में उपसर्ग है, आपको बताना पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरस, पुर, पुरा या पुराह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराह हो जाएगा। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पुराह हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा प्रत्यय नहीं, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है। तो दिखावा में आवा प्रत्यय है, भुलावा में आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है, लेकिन लावा में क्या है, आवा प्रत्यय नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, अपनापन, उपकार और पढ़ाई। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकार में क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको बताना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किस शब्द में, तो विकल में, धनिक में, पुलक में, अलक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनिक में क्या है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, आपको बताना है प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे आप सागर में गर अलग करेंगे, सा अलग करेंगे तो कोई शब्द नहीं बनता है। जादूगर में जादू अलग करेंगे, गला अलग करेंगे तो एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, नगर में गर अलग करेंगे, ना अलग करेंगे, कोई शब्द नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जादूगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग मतलब पहले लगता है। तो उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। ठीक है, जो आपको राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बताना निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है। निहि या निरी या निर या निहि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, निर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। आपको बताना किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो अभियोग, अपमान, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई थी, इनमें से किसी शब्द की रचना क्या, रचना प्रत्यय से नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है चिरायु। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब पहले लगता है। यू, आयु, ची या चिर। तो जो आपको राइट आंसर है वो आपको बताना है, चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिर हो जाएगा। ठीक है, चिरायु में उपसर्ग होता है चिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, आपको बताना उपसर्ग नहीं है। पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओढ़ना। ओढ़ना में क्या है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए हमने इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक जैसे लोग, लोगों का क्या समूह होता है। प्रेस, कोई मतलब नहीं। वर्ग, वर्ग का एक समूह होता है। ठीक है, गण, गण से गणतंत्र। ठीक है, इस तरह क्या वर्ग। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रेस, प्रेस क्या है, प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। आपको पवित्र में कौन सी संधि है जी, आपको बताना है पवित्र में कौन सी संधि है। गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयादि संधि हो जाएगी। पवित्र में कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है, खेत, अजीब, उद्गम, कोड। तो तत्सम शब्द बताना। तत्सम शब्द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्गम क्या है, उद्गम एक तत्सम शब्द है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब आपको कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आपको कमेंट में बताना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगी हो, आपको लगता है कि एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 से लेकर 5 तक, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप एक एक करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगती है, आपको लगता है एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।